आवेदन आप स्वीकार करेंगे? हम आपकी बेटी को अब यहां नहीं रख सकते अपने गांव में, हम आपकी बेटी को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। ब्राह्मण पिता ने अपनी बेटी को जब जंगल में जाने की बात सुनी, नैनों से जल बह गया पिता के, और पिता के नैनों से जल बह रहा है, पिता के नैनों से जल गिर रहा है। जल बहता बहता गांव के लोगों ने पूछा, क्या आपको दुख हो रहा है? आपकी बेटी को हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अपना गांव बेकार ना हो जाए। पिता ने कहा, समाज के लोग जो जाने वो करें, मना नहीं। मैं बेटी को एक बार समझाता हूं। बेटी को समझाने का प्रयास किया, बेटा सुनो, ये अपने विचारों को जरा बदलिए, गलत संगत को थोड़ा सा बदलिए। ए सोमनी, मेरी बेटी, तू ब्राह्मण की बेटी है, तेरा पति ब्राह्मण था, प्राण छोड़कर चले गया, तू सुंदर है, आनंदित है, हम मना नहीं करते, तो युवान है, हम मना नहीं करते, पर बेटी अपने जीवन को सही तरीके से जियो। जरूरी नहीं कि सुंदरता को किसी पर पुरुष को आसक्त करने में लगाया जाए। अगर भगवान ने मौका दिया है तो इस शरीर को परमात्मा के भजन में लगाया जाए तो वो श्रेष्ठता होगा। सोमनी समझे कहां, सोमनी समझ कहां रही है? सोमनी विचार कहां कर रही है? नहीं समझी सोमनी। गांव के लोग उसे जंगल में छोड़कर आते हैं ना, उससे पहले सोमनी ने विचार कर लिया कि मेरे पिता रोज मुझे ज्ञान देते हैं, रोज मुझे ज्ञान देते हैं। इससे पहले वाली कथा जो राजगढ़ में हो रही थी, हमने उसमें एक बात कही थी, ज्यादा भोजन किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। ज्यादा प्यार, ज्यादा प्रेम आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। ज्यादा ज्ञान आप किसी को दोगे वो छोड़कर चले जाएगा। एक माँ अपने बेटे को अगर ज्ञान दे, क्या दिन भर घूमता रहता है, क्या दिन भर लगा रहता है, अरे बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बेटा भी मुख से कह देता है, माँ क्या राम और श्रवण बनने की बात करती हो, कभी कभी तो कह दिया करो भगवान कृष्ण बनो, तुम राम और श्रवण बनने की बात करती हो। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे कृष्ण बनने को भी कह दूं, पर बात इतनी सी है, तो भगवान कृष्ण का चीर चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान का मक्खन चोरी का स्मरण करेगा, तो भगवान के उन लीलाओं का स्मरण करेगा। वो भगवान की लीलाओं को तू जानता नहीं है, तू भगवान की लीलाओं को समझता नहीं है, पर तू उनको गलत तरीके से विचार करेगा। इसलिए मैं तुझे कृष्ण बनने को नहीं, मैं तुझे राम बनने को, श्रवण बनने को कहती हूँ। इतने में बेटे ने कहा, माँ मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी सारी सत्ता राम जी को सौंपी थी, पापा जी से कही है तिजोरी की चाबी मुझे सौंप दे, बोलो पापा। इतने में तो मां ने झाड़ू उठाई और जो झाड़ना चालू करा। मां जब झाड़ती है ना, वो झाड़ना इतना प्रबल होता है कि अच्छा अच्छा जानिया भी नहीं झाड़ पाता, जिसके शरीर में भूत प्रेत आते वो भी नहीं झाड़ पाते, जो मां झाड़ देती है। पहले तो झाड़ती हाथ से नहीं है, पहले झाड़ती मुंडा से है, और मुंडा से भी बाद में झाड़ती है। पहले तो इतनी घूर के तो वो अगर अपने पति को भी देख ले तो वो भी झड़ जाए, तो झाड़ने की तो बात दूसरी जानी, घूर के देख ले बस। तुम देखना कहीं शादी में पति बड़े खुश होकर बात कर रहा हो अपने पुराने दोस्तों से या अपने पुराने दोस्त लोगों से, बहुत हंस के बात कर रहा, इतने में पत्नी बस वहां पर बफेट खा रही है और घूर के देख ले। उतनी देर में तो पति भी, मैं अब भी आया, 2 मिनट में बस अब भी आया, गया, चले गया। कोई पूछ रहा था, गुरुजी लेडीज तो मालूम पड़ जाती है, स्त्री मालूम पड़ जाती है कि मांग भरी है तो शादी हो गई, मंगलसूत्र पहनी है शादी हो गई, पांव में बिछुड़ी पहनी है शादी हो गई। पुरुष को कैसे मालूम पड़ता है कि शादी हो गई? हमने कहा भरी सभा में सब हंस रहे हैं और वो चुप बैठा हो, समझ लेना हो गई, समझ जा, हो गई उसको, वो चुप बैठा मौन। इतना अच्छा संवाद चल रहा है, इतने अच्छे से सब एंजॉय कर रहे हैं, सब घूम रहे फिर रहे, मस्ती मजाक कर रहे हैं, और वो एकदम
मुसद्दी लाल जैसा। चुप, समझ जाओ, हो गई, बस इतनी में समझदारी हो गई। समझाया। अधिक अगर भोजन ज्यादा दोगे ना तो वो छोड़कर चले जाएगा। आप प्यार ज्यादा दोगे ना, प्रेम आप दीजिए, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दीजिए, बहुत स्नेह दीजिए, मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा स्नेह, बहुत प्रेम दीजिए। जिसको आप ज्यादा प्रेम दोगे वही छोड़कर चले जाएगा। आधे में भोजन आधा छोड़कर चले जाते हैं ज्यादा देने पर। प्रेम ज्यादा मिले तो आदत छोड़कर चले जाते हैं प्रेम में। और ज्ञान माँ ज्यादा दे, बेटे से कहे ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वैसा कर ले, बाबू ऐसा कर लो, भाई से कहो, किसी को ज्यादा देने का प्रयास करो, वो नहीं लेगा, नहीं लेगा। अभी अभी हम ही यहाँ पर बालोद से कहते थे कि बालोद में पूरे सावन का 1 महीना कथा होगी। अगर हम कह दें तो ये तुम जितना बैठा हो ना, उसमें से आधे से आधे सब खसक लेते कि महाराज इतना लंबा ज्ञान नहीं चाहिए हमें, तो वो 5 दिन का 7 दिन का दे दो दादा, बहुत होता। तो ज्यादा अगर देवे तो कौन लेवे, आधा अधूरा में चले जावे। तो यहां तो शिव पुराण कह रही है, भोजन ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, प्यार ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा, ज्ञान ज्यादा दोगे आधा छूट जाएगा। और ब्राह्मण ने अपनी बेटी सोमनी को समझाया, सोमनी सुन बेटा ऐसा है। बेटी को समझाया तो बेटी के दिमाग में कहाँ आया, और बेटी अपने पिता का घर छोड़कर भाग गई, एक जंगल में चली गई। जंगल में उसको लगा कि अब ये गलत आ गई, मैं अच्छा पिता के घर रह रही थी, अपने बाबुल के घर रह रही थी, पर जंगल में मैं आ गई। और जंगल में पहुंचने के बाद सोमनी का मन नहीं लग रहा, अब करूं तो करूं क्या। विचार करा क्या करा जाए। मां घूम रही थी, अब मेरी सुंदरता किस काम की इस जंगल में, मेरी इतनी सुंदर युवान अवस्था किस काम की इस जंगल में। अपने विचारों को मनन चिंतन कर रही थी। तभी एक जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति जो मांस का आहार करे, मदिरा का आहार करे, और जो गलत विचार में, गलत विचारों में पड़ा रहे, ऐसे गलत व्यक्ति ने उस सोमनी को देख लिया। सोमनी को देखा और देखकर उसने देखा कि बड़ी सुंदर है, तो बड़ी आकर्षणता है इसके अंदर, बड़ी सुंदर है ये। सोमनी को बुलाया उसने। सोमनी जाने को तैयार नहीं, क्योंकि दिखने का अच्छा नहीं था, बुरा लग रहा था, बड़ा भयंकर था, डरावना था। सोमनी उससे भागी, वो पकड़ कर लेकर आया, अपने भवन में रखा। सोमनी भूख से बिलक रही थी, उसने भोजन दे दिया। उसने किया, थोड़े थोड़े समय के बाद उन दोनों का स्नेह बढ़ा, दोनों ने प्रेमवश आनंद में विवाह कर लिया। अब सोमनी भी उसके जैसी हो गई, जैसे वो मांस का आहार करता है, सोमनी ब्राह्मण की बेटी होकर भी मांस का आहार कर रही है। जैसे वो मदिरा का पान करता है, सोमनी मदिरा का पान कर रही है। वो जैसे जैसे वो गलत विचारों में पड़ा हुआ था, सोमनी वैसे वैसे विचारों में पड़ती चली गई। समय बीतता 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 1.5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए। एक दिन पत्नी सोमनी भी मदिरा का नशा कर कर धुत थी, और पति भी मदिरा के नशे में कहीं चले गया था। ये ढूंढने के लिए गई, पर पति मिला नहीं, उसको मिला नहीं। क्या करा जाए, क्या करूं, पति नहीं मिल रहा, नशे में धुत। वापिस आ गई, रात्रि का समय था, प्रकाश नहीं था, जंगल ही जंगल था। इसके दो जगह पर इसने स्थान बनाकर रखा था। एक स्थान पर गाय को बांध कर रखती थी दूध के लिए, और दूसरा स्थान था जहां बकरी और भेड़ को बांध कर रखती थी आहार के लिए। ध्यान नहीं रहा, रात को लगी भूख, और ये इसको जाना था, बकरी और भेड़ बंद थी उस स्थान पर पहुंच गई। ये गाय के स्थान पर गौशाला में, इसको ध्यान नहीं, हाथ में खड़क थी, भूख लग रही थी, तलवार लेकर पहुंच गई। और तलवार लेकर इसको लगा कि यही बकरा है, जानकर, एक बकरा जानकर उसने गाय के बछड़े को तलवार से काट दिया। काटा, खींचती खींचती अपने कमरे में, अपने कक्ष में लेकर आ गई। कक्ष में लेकर जो आई,
और आने के बाद में उसने जो थोड़ा सा प्रकाश में देखा कि मुझसे गलती हो गई, बकरे की जगह ये गाय का बछड़ा मर गया और उसके मुख से निकल गया शिव शिव। उसके मुख से निकल गया 2 बार। क्या निकला है? जम के बोलो जरा, शिव शिव। मुख से निकल गया शिव शिव, 2 बार निकला मुख से। पर नशे में है, शुद्ध नहीं है। 2 बार मुख से शिव शिव निकल गया, नशे में, शुद्ध नहीं, शुद्धता नहीं है उसको बिल्कुल भी। बछड़े का ही मांस खा गई। समय बीता, 15 दिन निकले और 15 दिन निकलने के बाद ये ढूंढने के लिए अपने पति को गई और मालूम पड़ा शरीर में एक रोग हो गया। वो रोग के कारण बस तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दी। और प्राणों को त्यागी तो मरने के बाद एक चंडाल के घर में जन्म ले ली। चंडाल के घर में जन्म ली। जन्म लेने के बाद ये जैसे ही जन्म ली, इसकी आंख की रोशनी चली गई, अंधी हो गई है। शरीर में एक रोग हो गया जिसके कारण ये कोड़ी हो गई। कोड़ी तो हुई, अंधी तो हुई, साथ में जिस माता पिता ने जन्म दिया था वो माँ बाप भी मर गए। अकेली घर में पड़ी हुई है, अकेली। तड़प रही है, बिलख रही है। अब जरा विचार करिए, गाय का बछड़ा गाड़ी की टक्कर से भी अगर मर जाता है तो व्यक्ति को मरे हुए कुत्ते के अंदर जो इल्लियां पड़ती हैं उस इल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा। गाय का बछड़ा, गौ माता गाय का बछड़ा, अगर मान लो गाय का बछड़ा गाड़ी के टक्कर से लग गया, गाड़ी का टक्कर हो गया, बच गया, श्वास चल रही है, मरा नहीं तो ठीक है। पर गाय का बछड़ा भी अगर गाड़ी के टक्कर लगने पर अगर मर जाता है, प्राण छूट गए, तो जो कुत्ता सड़ा, मरने के बाद जब सड़ता है, मरने के बाद जब सड़ता रहता है, उसके सड़ने पर जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो इल्ली पड़ जाती है, उस मरे हुए कुत्ता जब सड़ता है तो उसके पास में एक सफेद कलर की इल्ली पड़ जाती है। वो इल्ली का जन्म उस बछड़े को मारने वाले को लेना पड़ता है। इल्ली का जन्म प्राप्त होता। तो अब यह कथा बहुत विचित्र है सोमनी की। तो सोमनी ने तो बछड़े को मारा था, पर इसको तो मरे हुए कुत्ते जो सड़ गया है उसमें इल्ली का जन्म होना था। फिर ये 94 लाख नरकों का जो व्याख्यान वर्णन करा है गरुड़ पुराण के अंतर्गत, तो इसको तो इल्ली का जन्म लेना था। फिर ये वापिस चंडाल के घर में बच्ची बनकर जन्म ली, फिर चंडाल के घर में बेटी बनकर जन्म ले ली, फिर चंडाल के घर में इसका जन्म हो गया। तो आश्चर्य की बात तो यह है कि इसको मनुष्य देह वापिस कैसे मिल गया। उसका कारण केवल एक था, इसने 2 बार मुख से क्या बोला था, शिव शिव कहा था। इसलिए इसका वो सड़े हुए कुत्ते की इल्ली नहीं बनी, ये मरने के बाद वापिस मनुष्य की देह प्राप्त हो गई, वापिस मानव का शरीर मिला। पर मानव का शरीर भले मिल गया, पर शरीर अच्छा कहां मिला। कोड़ का रोग, अब कोड़ी का रोग हो गया, आंख से अंधी हो गई, माता पिता भी चले गए, दर दर भटकती है, लोग त्राड़ देते हैं, खाने को नहीं मिलता है, भिक्षा मांगती है। समय बीता, समय बीतते 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 तब किसी ने कहा कि यहाँ नजदीक में गोकर्ण क्षेत्र में महाबल शिव का मंदिर है, उस महाबल शिव के मंदिर में शिवरात्रि का मेला भरा है,
शिवरात्रि का मेला भरा है, बस इसके मन में आ गया सब वहां जा रहे होंगे, भीड़ बहुत हो रही होगी, अगर मैं भीख मांगूंगी तो मेरी झोली में भी बहुत सारा मिल जाएगा, कोई मुझे कपड़े पहनने को दे देगा, कोई मुझे भोजन करने को दे देगा। ये विचार कर कर सोमनी उस महाबलेश्वर में, महाबल के मंदिर के पास में गोकर्ण क्षेत्र में भीख मांगने के लिए डर बता ठोकर खाती खाती, कौड़ी है शरीर से, आंखें नहीं, अंधी है बाल्यावस्था से, और पहुंच गई महाबल के मंदिर में। अब वहां इसके शरीर में इतनी गंध आ रही थी, इतनी कौड़ की गंध आ रही थी